हाँ निताक्षी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ओपन करा हुआ है। इसके 4 पार्ट्स हैं। कौन सा पार्ट कह रहे हो आप? फोर्थ पार्ट। देखो, पहली बात तो जो मिसलेनियस का आंसर फोर्थ है, उसमें आपको बोला है शो ऑल कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब एनी वन केस को हम गिवन लेके चलेंगे, एनी अदर केस को हम शो करेंगे। सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताओ कि कौन सा गिवन लूँ, कौन सा शो करूँ। सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके शो नहीं होंगे। क्वेश्चन में बोला है इक्विवेलेंट, मतलब कि 4 केसेस में से किसी एक को गिवन लो और किसी भी दूसरे केस को शो करो। मतलब चारों के चारों इक्वल हैं, आपको बोला हुआ है इस तरीके से। 1 = 2 = 3 = 4। कौन सा वाला केस करें इसमें से? कोई भी, ये वाला कर देते हैं फिर। गिवन में लेके चलते हैं। हाँ, A is the subset of B। और हमको शो करना है A - B = 5। now let x belongs to A - B। A - B का मतलब x belongs to A and x does not belongs to B। माइनस का मतलब यही होता है। A जो है वो B का सबसेट है, मतलब कि A जो है वो B का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि B एक ब्रॉडर टर्म है और A उसके अंदर कोई एक छोटा सा सेट है। तो अगर कोई एलिमेंट A के अंदर है तो वो ऑब्वियसली B के अंदर भी होगा। ये लिखने का मतलब है कि अगर एक एलिमेंट A के अंदर है, इट क्लियरली लाइज इन B। दूसरी चीज़, ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई चीज़ B में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगी। तो यहाँ पर A में है बट B में नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ एक ही सेट में हो सकता है, जब वो 5 होगा। As A is a subset of B, so this contradicts, therefore we can say that A minus B is equals to 5। ठीक है निताक्षी? ठीक है। किसी और क्वेश्चन में डाउट?
सिक्स। पावर सेट का क्वेश्चन है, उसको अभी के लिए छोड़ दो, उससे आप कंफ्यूज हो गए। टाइम बीइंग के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो। और कोई क्वेश्चन? इलेवेंथ संगिनी, इलेवेंथ क्वेश्चन में तो आपको नीचे हिंट भी दे रखी है। A union X is equals to B, A intersection X is equals to B intersection X is equals to 5 and union X is equals to B union X given है और शो करना है A is equals to B। आप X से बिलोंग करवा के भी कर सकते हो और नीचे आपको हिंट दे रखी है डायरेक्ट प्रॉपर्टी से करने के लिए, वो भी कर सकते हो। सीधा 30-40 मिनट्स में तो टॉपिक भी नहीं हो पाएगा, तो अगर आपका कुछ मिस होता है आप बाद में क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। फर्स्ट मैं डाउट्स ले रहा हूँ, अगर मैं पहले नेक्स्ट चैप्टर करवाता भी हूँ वो भी कवर नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल नंबर 33, इनकरेक्ट कैसे प्रूव करें? एग्जाम्पल नंबर 33, 500 कार ओनर्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करा गया। 400 ने कार ए ओन करी हुई है, 200 ने कार बी और 50 ने बोथ ए एंड बी। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। इज द डेटा करेक्ट? करेक्ट का मतलब कि हमारी वो प्रॉपर्टी जो है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है तो मतलब डेटा इज करेक्ट, अदरवाइज डेटा इज नॉट करेक्ट। अब टोटल थे 500 लोग और इंडिविजुअल वैल्यूज दे रखी हैं। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। देखो फॉर्मूले में दिस इज 500, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली this value should be 500, this is 400, 200 and 50। 400 plus 200 600, 600 minus 50 550, RHS बना 550, LHS है 500, तो डेटा इज इनकरेक्ट। इन्होंने यही लिखा हुआ है, देखो ये इन्होंने निकाला यूनियन, ये यहाँ से आया 550 फॉर्मूला लगा के जो RHS लिखा हुआ है, और इन्होंने बोला कि बट एस यूनियन एम। अच्छा, जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, इन्होंने बस ये ही लिखा हुआ है कि वो टोटल नहीं बन रहा, ऐसे इन्होंने टोटल ले रखा है, यू बी द यूनिवर्सल एंड एस बी द एस और एम क्या लिया हुआ है इन्होंने, एम बी द पर्सन हु ओन कार है, एस बी द पर्सन हु ओन कार। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है कि जो यूनियन है वो यूनिवर्सल का सबसेट बना है, उससे छोटा है तो वैल्यू सेम नहीं है। या तो वैल्यू छोटी आए यूनिवर्सल से, या तो इसको सॉल्व करके आपको 500 से कम मिलता तो हम मान लेते। हाँ, जो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके मिला, ये मिला 550। अब अगर ये 500 से छोटी वैल्यू आती यूनियन की, तो हम सोच लेते कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो कार ए है ना ही बी है, कि वो दोनों सेट से बाहर कहीं वेन डायग्राम में लाया करते हैं। बट 550 आने का मतलब है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि वो दोनों सेट्स वेन डायग्राम से बाहर निकल गए।
टोटल 500। अगर मैं इसको यूनियन मान के चलूँ तो डेटा मैच नहीं हुआ, और इसको यूनिवर्सल मान के चलूँ तो यूनिवर्सल में 500 और यूनियन में 550, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये चीज़ लिखी हुई है कि यूनियन शुड बी लेस देन या इक्वल्स टू यूनिवर्सल। यहाँ पर हमारे पास ऊपर डेटा में यूनियन की वैल्यू यूनिवर्सल से ज़्यादा आ गई, इसलिए डेटा इज इनकरेक्ट। क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, एनी अदर डाउट या आगे चले आप? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, थोड़ी देर के लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस को सेम मान के चलते हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर में बाकी चीज़ें कवर करते हैं। क्योंकि एक बार अगर रिलेशन और फंक्शन का डिफरेंस स्टार्ट हो गया तो चैप्टर अलग लेवल पर चला जाएगा। रिलेशंस का सिंपल सा वैसे दो मतलब लगाते हैं। पहला, रिलेशन वर्ड का मतलब आपको इंग्लिश वोकैबुलरी में पता ही होगा, आप लिंक बोल सकते हो कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन, दो चीज़ों के बीच में लिंक। अब वो दो चीज़ें हैं क्या, तो हम दो सेट बना देते हैं। ये है मेरा पहला सेट x नाम का, और ये है मेरा दूसरा सेट y नाम से। ठीक है, इस x सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, इस y सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, और इनके बीच में कुछ रिलेशन, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो आप कि लिंक बनाया हुआ है कुछ कुछ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का हो, हर एलिमेंट का ना हो। तो दिस पार्ट इज रिलेशन। बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस का मतलब सम स्पेसिफिक रिलेशंस आर नोन एज फंक्शंस। एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर मीट करता है ये रिलेशन, तो उसको फंक्शन बोल देंगे। मतलब फंक्शन इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम, दैट फंक्शंस आर सबसेट ऑफ रिलेशन। रिलेशंस एक ब्रॉडर टर्म है एंड फंक्शंस उसका एक छोटा सा पार्ट है, कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट करता है रिलेशन, इट बिकम्स फंक्शन। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, हमारे पास एक टर्म आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर्स करके भी बोल सकते हो। जैसे हम
कोऑर्डिनेट्स लिखते थे उसी तरीके से इसको लिखते हैं x कॉमा वाई। x कॉमा वाई का मतलब x कॉमा वाई, x belongs to the फर्स्ट सेट, जो ऊपर मैंने फर्स्ट सेट बनाया था, एंड y belongs to सेकेंड सेट, मतलब कि x belongs to कैपिटल X, y belongs to कैपिटल Y। ठीक है, इनको बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने सेट्स चैप्टर में एक टॉपिक करा था सबसेट्स बोल सकते हो आप। यहाँ पर हम उसको लिखते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने टाइप के रिलेशंस बन सकते हैं दो सेट के बीच में। लेट से पहला सेट है मेरे पास x नाम का और दूसरा सेट है मेरे पास y नाम से। x सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं a, b, c, d और y सेट के अंदर 1, 2, 3, 4। इन दोनों के बीच में लिंक बनाना है तो मैंने इन दोनों के बीच में बना दिया, इन दोनों के बीच में बना दिया, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। ठीक है, किसी भी तरीके से बन सकता है, मैंने रैंडम एग्जांपल लिया। x एक सेट है हमारे पास a, b, c, d। y एक सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस है हम उसको लिखते हैं इस तरीके से, x की जगह ऐसा करते हैं p और q ले लेते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए। p एंड q, p q। सो p क्रॉस q, p क्रॉस q का मतलब कि मैं इन दोनों के बीच में रिलेशंस निकाल रहा हूँ कि क्या क्या लिंकिंग बनी हुई है। इसका मतलब एक तरीके से मैं फाइंड कर रहा हूँ रिलेशंस बिटवीन p एंड q। ठीक है, सो इनके बीच में जो रिलेशंस बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हैं। देखो a का लिंक है 2 के साथ, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे a कॉमा 2 कॉमा b का लिंक है 3 के साथ b कॉमा 3, c कॉमा 1, d कॉमा 4। p सेट के लिए a, b, c, d आर द एलिमेंट्स। q सेट के लिए 1, 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स। p क्रॉस q के लिए a comma 2 is one element, b comma 3 second element, c comma 1 third element, d comma 4 fourth elements। p क्रॉस q के लिए these four are elements and elements words अगर मैं बोलता हूँ तो मतलब a और 2 की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, हम a कॉमा 2 को एक सिंगल यूनिट मान के चलेंगे। ठीक है, सो देयर आर these four relations। इतना बताओ, इतना समझ में आया? और यहाँ पर इसको p क्रॉस q नहीं बोला जाएगा,
P क्रॉस Q की जगह हम इसको वर्ड देंगे R। R फॉर रिलेशन, नॉट रियल नंबर्स, R फॉर रिलेशन। मैंने P क्रॉस Q क्यों नहीं बोला, इसका रीज़न आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। बिंदु जो मर्जी रिलेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिलेशन क्या बना हुआ है, ये चीज़ मान लो ये क्वेश्चन का पार्ट है, आपको बाकी सारा चीज़ करनी है। P क्रॉस Q का क्या मतलब हो जाता है? नॉर्मल R का तो मतलब जो लिंकिंग क्वेश्चन में बनाई हुई है वो लिंकिंग लिख दी, बट P क्रॉस Q का क्या मतलब है? सेम क्वेश्चन, हमारे पास P चल रहा था A B C D, Q चल रहा है 1 2 3 4। A B C D 1 2 3 4, this is P, this is Q। P क्रॉस Q का मतलब हो जाता है कि P के एलिमेंट्स Q के साथ कितने रिलेशंस बना सकते हैं। A 1 के साथ लिंक बना सकता है, A 2 के साथ, A 3 के साथ, A 4 के साथ, सबके साथ लिंक बना सकते हैं। ऐसे ही B चारों के साथ लिंक बना सकता है, C चारों के साथ लिंक बना सकता है, D भी चारों के साथ लिंक बना सकता है। तो A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4। टोटल कितने रिलेशंस बन गए? नंबर ऑफ रिलेशंस अगर देखा जाए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन P एंड Q, इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q। सिक्सटीन, और 16 का लॉजिक आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। 4 इंटू 4 16। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे P में 4 और Q में भी 4, तो अल्टीमेटली आंसर आया 16। कितनी चीज़ क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जल्दी बताते रहो, चीज़ क्लियर है या नहीं? और अगर आ जाए नंबर ऑफ सबसेट्स इन P क्रॉस Q, तो बताना कितना बन जाएगा?
टू की पावर m। अच्छा, इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, तो ये आ गया ए बी। अब बताओ, टू की पावर a और टू की पावर b और टू की पावर ए बी, टू की पावर a और टू की पावर b और टू की पावर ए बी, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, गौरी ने सही बोला, हिमानी ने भी सही निकाला है। नहीं, हिमानी ने क्या करा, 256। नहीं हिमानी, ठीक है, गौरी ने ठीक बोला, हिमानी अब आपने ठीक लिखा है, हर्ष ठीक है, और निताक्षी 16, सिर्फ 16 नहीं, टू की पावर, ये नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर होगा टू की पावर ए बी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक ए सेट दिया है 1, -1, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आगे दूंगा वो आप लोग करके दिखाना। आंसर ए क्रॉस ए का मतलब, अगर डायरेक्टली ना लिख पाओ तो इस तरीके से डायग्राम बनाओ, ये ए है, ये भी ए है, 1, -1, 1, -1, इस वन की लिंकिंग इसके साथ, इसके साथ, इस वाले वन की लिंकिंग इसके साथ, इसके साथ। सो 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1। ए क्रॉस ए समझ में आया? हम सारे एलिमेंट्स, पहले वाले और दूसरे वाले के सारे एलिमेंट्स हर किसी के साथ लिंक बनाते हैं। बताओ, ये समझ नहीं आया तो एक ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाला समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, आई होप बाकियों को भी क्लियर है। ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब कि हम 3 बार ये बनाएंगे, 1, -1, 1, -1, 1, -1, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। हाँ समझे, सेम होगा। अब 1 के साथ लिंक बनाया 1 और दोबारा से 1, या तो हम 1, 1, 1 लिख सकते हैं, 1, 1, -1 लिख सकते हैं, या फिर 1, -1, 1 लिख सकते हैं, 1, -1, -1 ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे हमने इस 1 के साथ इतने सारे ये लिंक बनाए, ऐसे ही -1 के साथ भी ये सारे लिंक बनेंगे। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, देखो 1, 1, 1, 1, 1। अच्छा ये बता ना, इसमें ये तो कैलकुलेट मैं कर ही रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे?
8, ठीक है। 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 becomes 8. So 1 1 minus 1, 1 minus 1 1, 1 minus 1 minus 1, ये 4 बने। उसके बाद -1 1 1, -1 1 -1, -1 -1 -1 -1। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 2.1। इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल दे रखा है, दैट मीन्स उसका पहला एलिमेंट मतलब x वाला एलिमेंट दूसरे वाले के x वाले एलिमेंट के बराबर, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट बराबर, तो x और y की वैल्यूज क्या बनेंगी? इसको और इसको इक्वल रखा तो x की वैल्यू, x की वैल्यू 2, बिल्कुल ठीक। y की वैल्यू नेताक्षी 1 ठीक है, संगिनी 1 आएगा, ठीक है। संगिनी -1 -2/3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स और सेट बी हमको ये दे रखा है, एलिमेंट्स की वैल्यूज दे रखी हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, बताओ एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 9, ठीक है, सबने आंसर दे दिया। 3 × 3 9। जी दे रखा है, एच दे रखा है, हमको जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी निकालना है। दोनों में डिफरेंस इज जी क्रॉस एच के अंदर हम पहले जी के एलिमेंट्स लेंगे फिर एच के एलिमेंट्स, एच क्रॉस जी में पहले हम एच के एलिमेंट्स लेंगे फिर जी के एलिमेंट्स। अभी 6 नहीं 9, ऊपर वाला क्वेश्चन 9, 6 कहाँ से आ गया? अरे इसके एलिमेंट 6 बनेंगे, बट यहाँ पर हमको फाइंड करना है, मतलब सेट बना के दिखाना है। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर हमको ट्रू फॉल्स बताना है और फॉल्स में करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है। इफ इट इज फॉल्स, P है ये, Q है ये, बताओ P क्रॉस Q ये ही बनेगा या नहीं, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, सबके ही फॉल्स आ रहे हैं, कोई रीज़न बता सकता है फॉल्स क्यों? रीजंस और रिलेशंस बनेंगे, टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर मिसिंग है m क्रॉस m एंड n क्रॉस n। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे कि p क्रॉस q क्या बनेगा, 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये तो सब आंसर्स दे रहे हैं आज, मेरे को लग रहा है इजी चल रहा है वाला चैप्टर। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं इनके अंदर। देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर ये दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं तो इनके क्रॉस ए क्रॉस बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है।
ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है। ए क्रॉस बी में अगर x y ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो x जो है a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा। थर्ड, a दे रखा है, b दे रखा है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन q, ये ब्रैकेट में है, मतलब पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या फाई बनेगा या नहीं। ट्रू, बिल्कुल ठीक। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो सोच के देखो, b इंटरसेक्शन फाइव, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है कि फाइव बनेगा। दोनों में कॉमन पार्ट निकालना है तो कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दिस बिकम्स फाइव। फाइव के अंदर एम्प्टी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो और ए के अंदर एलिमेंट्स टू, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, तो एम्प्टी सेट ही बनेगा। बिल्कुल ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा मैंने फिफ्थ क्वेश्चन ये पिक कर लिया था वहां पर, ये तो हो गया। सिक्स, ए क्रॉस बी ये है, तो बताओ ए और बी क्या होगा। मुझे ए बता दो, ए सेट क्या होगा। ए होगा ए क्रॉस बी, बिल्कुल ठीक। सॉरी, ए कॉमा बी, और बी होगा एक्स कॉमा वाई, बिल्कुल ठीक। सेट में डालना मत भूलना, ना ही राउंड या स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना, करली ब्रैकेट्स आएंगे बिकॉज दिस इज अ सेट। ए बी सी डी गिवन है, वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, एंड ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले फाइंड आउट करो ए क्रॉस सी क्या बना, फिर फाइंड आउट करो बी क्रॉस डी क्या बना, और दोनों को फाइंड आउट करने के बाद जब आप देखोगे तो ए क्रॉस सी के जितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो सारे के सारे बी क्रॉस डी में मिल जाएंगे। लाइट आ गई। अच्छा सिद्धार्थ, अब कहाँ से रिपीट करना है, आपने कहाँ तक करा हुआ है। 20 मिनट्स का टॉपिक रिपीट करूँ? 20 मिनट्स का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी सिद्धार्थ बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो समझ लेना। ये वैसे भी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा सा देख लेना आप 10-15 मिनट का, आगे इसका लिंक ज़्यादा नहीं है। ये ए है, ये बी है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है, इजीली निकाल लोगे। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ये भी निकाल लोगे, और उसके बाद उनको बनाना भी है, लिस्ट करना है। तो ये बताओ सबसेट्स कितने होंगे। 16। ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स 2 इंटू टू 4, एंड फिर 2 की पावर 4 इज 16, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद 16 सेट्स आपको बना के दिखाने हैं यहाँ पर। ए एंड बी विद द टू सेट्स, एन ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी 2 है, और ये कुछ आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ए क्रॉस बी के अंदर। टोटल एलिमेंट्स तो 6 बनेंगे ए क्रॉस बी में, आपको कुछ 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ए और बी निकालो, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए क्या बन जाएगा और बी क्या बनेगा। ए बनेगा एक्स वाई जेड, बिल्कुल ठीक, और बी 1,2, बिल्कुल ठीक। सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग अच्छी हुई है। लास्ट क्वेश्चन भी बेहद इजी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स,
along which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A क्रॉस A. रिमेनिंग एलिमेंट्स तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको A सेट पता चल जाए तो बताओ A सेट क्या होगा यहाँ पर। 9 एलिमेंट्स है, मतलब A के अंदर एलिमेंट्स होंगे 3, 3 इंटू 3 9। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 0 1 -1, ठीक है, 0 1 -1। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, बाय चांस किसी पेपर में अगर आए, ये जो चीज़ बना रखी है इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। बाय चांस पेपर में अगर एरो डायग्राम आ जाए कि एरो डायग्राम बनाओ, आता नहीं है बट बाय चांस आ जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक, सिद्धार्थ, ध्यान रखना। रिलेशंस वर्ड तो हमने पढ़ लिया। रिलेशन का मतलब उनके बीच में लिंकिंग बनाना। रिलेशन का मतलब तो हमने देख लिया। रिलेशन का मतलब लिंक बिटवीन टू सेट्स। नेक्स्ट, एक वर्ड है डोमेन, और एक वर्ड है रेंज, और एक वर्ड है कोडोमेन। और एक वर्ड फंक्शन, जो हम इस टॉपिक के बाद करेंगे। अगर आपने इन चारों के बीच में मतलब समझ लिया तो मतलब आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा। रिलेशन का मतलब है दो सेट्स के बीच में लिंक। अब वो लिंक हर एलिमेंट के साथ में है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ में है, या किस तरीके से है, दैट डज नॉट, यू शुड नॉट केयर। आपको नहीं, मतलब क्वेश्चन में बता रखा होगा जो भी लिंक है, 5 एलिमेंट्स, दूसरे में 4 एलिमेंट्स, लिंक किसके साथ बना रखा है, कितने एलिमेंट्स है, सबके साथ बना रखा है, नहीं बना रखा, मतलब लिंक होना ज़रूरी है, तो वो रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। डोमेन, डोमेन का मतलब हुआ अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ordered pairs in relation R। जो हमने R बनाया था एक सेट रिलेशन नाम का, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे उसमें आने वाले सारे फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्स के बारे में, उसको बोलते हैं डोमेन। रेंज, अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ordered
pairs in a relation R, जो हमने R एक रिलेशन बनाया उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे उसमें आने वाले सारे सेकंड एलिमेंट्स मतलब 5, जो हमने x, y बनाते थे, हम जो इसको x, y करके लिखते थे, तो all x आर डोमेन्स एंड ऑल y's आर रेंज, कोडोमेन. कोडोमेन मीन्स the whole set B सेट B की जगह सेकंड सेट लिख सकते हो, is called कोडोमेन. ठीक है, एक बारी इसको ध्यान से देख लो, फिर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा. रिलेशन का मतलब दो सेट्स के बीच में लिंकिंग, सब एलिमेंट्स में है, कुछ एलिमेंट्स में है, समझा रहा हूँ, सब एलिमेंट्स में है या कुछ एलिमेंट्स में है, डज नॉट मैटर, बट लिंक होना ज़रूरी है. डोमेन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने बट सेकंड सेट के एलिमेंट्स तो रेंज है. हर्षी अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा. अगर आपने ध्यान से देखा हो, डोमेन एंड रेंज में मैंने रिलेशन आर के बारे में डिस्कशन करा है, बट यहाँ पर रिलेशन आर नहीं है. ठीक है, डोमेन मीन्स जो रिलेशन बना उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का अगर सेट बनाता हूँ, इट बिकम्स डोमेन. रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर्स जितने बने उन सब सेकंड एलिमेंट्स का अगर सेट बनाता हूँ, इट बिकम्स रेंज. एंड अगर पूरे सेकंड सेट को मैं देखता हूँ, इट इज कॉल्ड कोडोमेन. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल. मैंने एक सेट बनाया ए, ए बी सी डी. मैंने एक सेट बनाया बी, 1 2 3 4. मुझे एक रिलेशन चाहिए फ्रॉम ए टू बी. इसका मतलब कि मैं पहले ए को लूँगा फिर बी को लूँगा. इसको बोलने का तरीका है लिंक बिटवीन थ्री सेट्स कॉल्ड रिलेशन. स्मृति, रिलेशन वर्ड का मतलब जस्ट दो सेट्स के बीच में लिंक. अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो दो सेट से या दो से ज़्यादा सेट से, इट विल बी अ रिलेशन. तीन सेट्स में भी बना सकते हैं, बट तीन सेट्स का ना ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं हमारे कोर्स में. थ्री सेट सिर्फ आपके पास उसके लिए आएगा कि जो पीछे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने थे ना, ए क्रॉस ए, बस वहाँ तक. अदरवाइज थ्री सेट्स के क्वेश्चन हमारे पास नहीं है. बिंदे कोड मैंने अभी समझा रहा हूँ. रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको बोलने का तरीका है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ये क्या बनेगा, तो मैंने बनाया एरो डायग्राम. ये है ए, ये है बी. ए के अंदर है ए बी सी डी, 1 2 3 4. इनके बीच में लिंक मैं अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ कुछ भी.
रैंडमली डाला मैंने इधर का एक एलिमेंट छोड़ दिया, इधर का एक एलिमेंट छोड़ दिया। और अगर आप ध्यान से देखो, मैंने इधर का एक एलिमेंट और इधर का एक एलिमेंट स्पेसिफाई रखा है। मैंने ऐसा नहीं करा डी के साथ 1 भी है, डी के साथ 3 भी है। फिलहाल मैं बहुत सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मुझे आर सेट बनाना होगा तो क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर्स में ए कॉमा 2, बी कॉमा 3 एंड डी कॉमा 1। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर? सब बता दो एक बार, क्लियर है या नहीं, क्योंकि अब डोमेन को डोमेन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होगी तो डाउट्स आ सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर। अब ध्यान से देखो, डोमेन और रेंज पहले डिस्कस कर रहे हैं। डोमेन, रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को डोमेन बोला जाएगा। रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे उसके सारे सेकंड एलिमेंट्स को रेंज बोला जाएगा। मतलब सिद्धार्थ, फिर ऐसा करो कि क्लास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ही देखना। रिलेशन आर के अंदर जो फर्स्ट ये तो है ऑर्डर्ड पेयर्स, पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। इन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दोज आर द सेट ऑफ डोमेन, एंड जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उन सब के सेट को मिला के बन जाएगा रेंज, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूं आपके साथ डोमेन की, डोमेन is the set of all first elements in the relation R, A, B, D. Range. Range is the set of all the second elements in the relation R, मतलब 2, 3, 1 and curly brackets है, आप 2, 3, 1 लिखो, 1, 2, 3 लिखो, doesn't matter, but 3 elements आएंगे 2, 3 and 1। अब इसको आप रिलेशन बनाए बिना अगर सिर्फ समझना चाहो, डोमेन एंड रेंज वो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ रिलेशन, जिनके साथ लिंक स्पेसिफाई करा हुआ है। फर्स्ट सेट को बोलते हैं डोमेन एंड सेकंड सेट को बोलते हैं रेंज। फर्स्ट सेट के अंदर जिनके साथ लिंक स्पेसिफाई करा हुआ है, फर्स्ट सेट के अंदर जिनके साथ लिंक स्पेसिफाई करा हुआ है दोज आर डोमेन, एंड सेकंड सेट में जिनके साथ लिंक स्पेसिफाई करा हुआ है दोज आर रेंज। बताओ, डोमेन और रेंज क्लियर हुआ? संज्ञा z, z कहाँ से आ गया बीच में? z क्या चीज़ है? अच्छा, गलती से मिसटाइप हो गया होगा। अब या तो आप रिलेशन से देख लो, रिलेशन में आने वाले फर्स्ट ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट इज डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट्स का सेट इज रेंज, या एरो डायग्राम में देखो तो फर्स्ट सेट को बोला जाता है डोमेन, सेकंड सेट को बोला जाता है एक तरीके से रेंज, एंड जिनके साथ लिंक स्पेसिफाई है सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स। बताओ, डोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन के लिए सिद्धार्थ, व्हाट इफ रेंज हैज सेम नंबर्स?
कोई बात नहीं, सेम नंबर्स है तो कुछ नहीं कर सकते, वही लिख देंगे। हमको बस एलिमेंट्स सेकंड सेट में से देखने हैं, सेम है चाहे अलग है कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोडोमेन में बोला होल सेट बी या फिर जो सेकंड सेट चल रहा है इज कॉल्ड कोडोमेन। रिलेशन आर के बारे में बात नहीं हुई, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बात नहीं हुई, सीधा उठा के जो भी सेकंड सेट चल रहा है उसको कोडोमेन बोल देते हैं। विल इट ऐड इन सेटिंग, हिमानी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, यहाँ पर ऐड जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। कोडोमेन का मतलब जो भी सेकंड सेट चल रहा है उसके सारे एलिमेंट्स मतलब उस पूरे सेट को बोल देते हैं कोडोमेन। निताक्षी इफ दे आर रिपीटिंग तो वी कैन राइट एक बार। हाँ, सेट के अंदर मानो यहाँ पर ए बी सी डी और एक एलिमेंट ए और है, तो हम दो ए की वजह से सिंगल ए लिखेंगे, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टीज हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं कि अगर कुछ रिपीटिशन हो रही है तो हटा देंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर रिपीटिशन हो रही है हटा देंगे, तो सेम आने का तो मतलब ही नहीं। बट अगर ए का लिंकेज 2 के साथ भी है और 1 के साथ भी है तो यहाँ ए कॉमा 2 और ए कॉमा 1 दोनों आएंगे। ठीक है निताक्षी, आई गेस ऊपर हिमानी का भी यही क्वेश्चन था। सर इन रेंज एंड डोमेन, हिमानी आई गेस आप ये बोल रहे हो कि देखो, मेरे ख्याल से ना आप शायद ये बोलना चाह रहे हो कि अगर डोमेन के अंदर भी नंबर्स हैं और कोड सेकंड सेट के अंदर भी नंबर्स हैं, तो ये देखो यहाँ पर लिंक 1 2 3 4 के साथ है, 6 के साथ नहीं है, सो दिस इज डोमेन 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पर लिंकिंग 1 के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है, तो रेंज जो है वो 1 हटा के बाकी सारे, और को डोमेन के अंदर पूरा सेकंड सेट। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद हिमानी आप यही बोल रहे थे। हर्षी को डोमेन में बिना लिंक वाले भी लिखे हैं। हर्षी हाँ, को डोमेन के अंदर सारे आएंगे लिंक वाले बिना लिंक वाले, डोमेन एंड रेंज के अंदर ओनली लिंक वाले। यही मतलब था जो ऊपर मैंने लिखा यहाँ पर, यही मतलब था जो ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है ना डोमेन एंड रेंज में, मतलब कि सिर्फ लिंक वाले एलिमेंट्स, यहाँ पर रिलेशन के बारे में बात नहीं हुई, मतलब बिना लिंक वाले भी ले लेंगे। नहीं, इसके अलावा को रेंज को वगैरह कुछ नहीं है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन तीन चीज़ों के बारे में बात होती है, या फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस, इन पांच चीज़ों को छोड़ के और कुछ नहीं है। नहीं, सेट ए का कुछ नाम नहीं है। अगर मेरे को ए बी सी डी देखना है कि अगर आप बोलो कि जैसे कोडोमेन है ये पूरा का पूरा है, और अगर हम सारे सेट पूरा सेट ए उठा लें इसको को रेंज बोल दें, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये तीन कंसेप्ट हैं, डोमेन फर्स्ट सेट के अंदर जो लिंकिंग है, रेंज सेकंड सेट के अंदर जो लिंकिंग है, कोडोमेन पूरा सेकंड सेट, सिर्फ इतना है। तो अगर आप रेंज को देखो तो हमेशा वो कोडोमेन का या तो एक छोटा पार्ट होगा या सारा का सारा कोडोमेन होगा। कभी भी रेंज कोडोमेन से बाहर जा सकता है, यस और नो? क्या रेंज कोडोमेन से बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। या तो वो पूरा का पूरा सेट खुद ही बन जाएगा, या तो वो रेंज और कोडोमेन सेम बन जाएंगे, या फिर रेंज कोडोमेन का एक छोटा सा पार्ट बनेगा।
ठीक है। अब बात आती है, मैंने बोला कि ये तीन कंसेप्ट हैं बट इनके कुछ अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ कंसेप्ट नहीं है बट नेमिंग अलग है थोड़ी सी। आपको डोमेन भी बोला जा सकता है या प्री इमेज भी बोला जा सकता है। रेंज का दूसरा नाम इमेज। बस नेम्स हैं और कुछ नहीं। डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड रेंज। सिद्धार्थ, अभी मैं समझा भी दूंगा तो आपको ज़रूरी नहीं पूरा सही में समझ में आए। इट्स बेटर आप रिकॉर्डेड क्लास देख लो। डोमेन इज फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, रेंज इज सेकंड सेट के एलिमेंट्स। ये चीज़ क्लियर है? इन दोनों के अंदर आपका फेमस नाम है डोमेन एंड इन दोनों के अंदर फेमस नाम है इमेज। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कभी कभार नेम्स इस तरीके से बोल देंगे कि डोमेन निकालो, रेंज निकालो, या इमेजेस निकालो, इमेज क्या होगी, या प्री इमेज निकालो। तो ध्यान रखना, डोमेन बोला जाए या प्री इमेज बोला जाए सेम बात है, रेंज बोला जाए या इमेज बोला जाए सेम बात है। ठीक है। डोमेन और रेंज में आई गेस पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं, इजी सी है। और सेकंड एक्सरसाइज के बाद हमारा कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा फंक्शंस का, कि कब एक रिलेशन फंक्शन बनता है। ठीक है, अभी तक हम सारी की सारी बातें रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज पे आने से पहले बाई चांस मेरे को एक क्वेश्चन दिख गया। इस टाइप से भी आ सकता है आपके पास। ये ए और बी है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालो फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस बोला जाए या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स बोला जाए इन ए क्रॉस बी, एक ही बात है। देखो, ए क्रॉस बी के अंदर बने 4 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ए इंटू बी का मतलब कि हम रिलेशन आर के बारे में बात कर रहे हैं, विल बी 2 की पावर 4, मतलब कि ए क्रॉस बी के बारे में बात हो रही है। अगर सिंपल बोल रहा है रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी, मतलब कि आपको ए क्रॉस बी दे रखा है, जब तक कि उसने स्पेसिफाई ना कर रखा हो कि ए और बी के बीच में क्या लिंकिंग है। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये है ए, 1 से लेकर 14 सारे एलिमेंट्स। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहले तो आर बता दो, आर क्या बनेगा। अगर r को आप ध्यान से देखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, मतलब x और y दोनों की वैल्यू a से बाहर नहीं जा सकती और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल्स टू वाई। सो y की वैल्यू क्या क्या ले सकता, x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं कि 3x इज इक्वल्स टू वाई को सूट कर जाए। अगर मैं 1 लेता हूँ x को तो y क्या बनेगा 3, 2 लेता हूँ तो y बनेगा 6, 3 लेता हूँ तो y बनेगा 9, 4 लेता हूँ तो y बनेगा 12,
5 ले सकता हूँ। 2,6 हर्षी 2,6 कहाँ से आ गया? अच्छा 2,6 सॉरी है। 4,12 5 नहीं ले सकते। 5 लेने के बाद y 15 बनेगा एंड 15 इज नॉट पॉसिबल। अब ये बताओ डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो डोमेन बनेगा 1 2 3 4। रेंज के बारे में अगर हम बात करें रेंज बनेगी 3 6 9 12। और कोडोमेन, कोडोमेन बताओ क्या बनेगा? व्हाट विल बी द कोडोमेन? 1 से लेकर 14 आप बोल सकते हो सेट ए, पूरा का पूरा भी लिख सकते हो 1 2 से लेकर 14। ठीक है। अच्छा अभी तक चैप्टर में कुछ मुश्किल लग रहा है? ये सब नॉर्मल चलता जा रहा है? ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास से थोड़ा फंक्शन स्टार्ट होगा ना तब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बढ़ जाएंगी। ज़्यादा मुश्किल वो भी नहीं है बट थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। देखो डिफाइन अ रिलेशन आर, मतलब आर निकालो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स हैं। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। देखो एक्स और वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एक कंडीशन है ये और दूसरी कंडीशन है ये। उसने रिस्ट्रिक्ट करा x जो है वो लेस देन 4 है। x जो है वो लेस देन 4 है, x विल बी लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब क्या क्या एलिमेंट हुआ? 1 2 3। लेस देन 4 का मतलब हुआ x की वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 2 3। बट y के बारे में कुछ नहीं बोला, y सिर्फ n से बिलोंग कर रहा है। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x की वैल्यू 1 2 3 होगी तो y की वैल्यू 6 7 8। सो रिलेशन क्या बन जाएगा? 1 6 2 7 3 8। आपको अलग अलग सेट नहीं बनाने, आपको रिलेशन बनाना है, आर निकालना है, आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है। उसके बाद डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बताना है मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो, और उसके बाद डोमेन रेंज लिखनी है। डोमेन रेंज तो हमने डिस्कस कर ली। डोमेन इज 1 2 3 एंड रेंज इज 6 7 8। थर्ड ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए पहला सेट बी दूसरा सेट, बाय एक्स वाई डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, और एक्स ए से बिलोंग कर रहा है वाई बी से। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। कर सकते हो अपने, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फोर्थ सेट पी और क्यू के बीच में रिलेशनशिप आपको दे रखा है एरो डायग्राम से। हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म में लिखना तो बहुत इजी है, 5 3 6 4 7 5। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी होगा, सोच के देखो। सेट बिल्डर फॉर्म संज्ञा
संज्ञा आपने 1,6 बोला, समझ में आ गया, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है तो डिपेंड नहीं करता एक्स पहले है वाई बाद पहले है। आप एक्स को भी पहले रख सकते हो, वाई को भी पहले रख सकते हो, सिर्फ डिफरेंस बोला है। डिफरेंस मतलब कि उन दो नंबर्स के बीच का गैप। बट आपने जो 2,6 बनाया, 2,6 तो इवन देगा, 4 आ जाएगा ना। तो काफ़ी सारे रिलेशंस बनेंगे। 1,4, 1,6, 1,9 इवन बन जाएगा। 2 के साथ देखोगे तो 2,9, 3 के साथ देखोगे तो 3,4, 3,6, और 5 के साथ देखोगे तो 5,4 एंड 5,6। ये सारे के सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 + y। स्मृति ठीक तो है, x इज इक्वल्स टू 2 + y, बट इनकम्प्लीट है। हर्षी ठीक है, y इज इक्वल्स टू x-2, बट इनकम्प्लीट है। बिंदिया, आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा, क्लास के बाद मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा क्लास का, रिकॉर्डिंग देख लेना। फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, बट इसको लिखेंगे किस तरीके से, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ऊपर लिख रहा हूँ, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू y+2। एक्स के ऊपर कंडीशन है कि वो 5, 6, 7 से बिलोंग कर रहा है, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 7, एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n। ये कंडीशन बनेगी। गौरी, जो आपने लास्ट में लिखा है ना x इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, पहली बात तो x नहीं है, वो y है। x की वैल्यू है 5, 6, 7, एंड इज इक्वल्स टू सिर्फ 5, 6, 7 नहीं लिखते, उसको इस तरीके से लिखते हैं। x की वैल्यू 5 से 7 के बीच में रहेगी, जो इंक्लूड हो सकते हैं, एंड जो x और y दोनों हैं वो नेचुरल नंबर्स में जाएगा, ये स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो रियल नंबर्स में एज्यूम कर लिया जाता है। ये समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन 4th, पार्ट नंबर 1। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आप कर सकते हो, डोमेन रेंज आप लोग निकाल सकते हो, लिंकिंग हर किसी के साथ है तो पूरा पूरा बन जाएगा। यहाँ पर 3 के साथ है, यहाँ 4 के साथ, या 5 के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ए दे रखा है और ये रिलेशन बना के दे रखा है। आपको बोला है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए का मतलब एक एलिमेंट लगा लो 2,4। 2,4 है तो 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये है इसका इंटरप्रिटेशन। एक एग्जांपल बना देता हूँ, 2,4 इसको सूट करता है, बट 4,2 लिखने पर 2,4 चलेगा, बट 4,2 नहीं चलेगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। 2 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमें आर लिखना है रोस्टर फॉर्म में, डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। पहले रिलेशन बनाना सारे के सारे सेट्स, उसके बाद रोस्टर फॉर्म तो वही आपका आर बन जाएगा, उसमें फर्स्ट सेट डोमेन का, सेकंड एलिमेंट्स रेंज। नेक्स्ट रिलेशन है, ये बना के दे रखा है। अब इसके अंदर देखो x कॉमा x+5, यहाँ पर हमारा y जो है वो है x+5। ठीक है, y जो है y इज x+5, और x आपको बोला x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5।
x की वैल्यू इन सब ये सब हो सकती है। तो ये बताओ कि क्या 2,7 इसका एक एलिमेंट होगा आर का? हाँ, डोमेन 0 1 2 3 4 5। नो। यस। नो। ठीक है, मिक्स्ड आंसर्स हैं। 2,7 होगा। हमारे पास सिर्फ x के लिए कंडीशन है, इस x के लिए और इस x के लिए। y के लिए कोई कंडीशन नहीं है। y पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स में या किसी में भी बिलोंग करे। x की इन वैल्यूज के अलावा हम कुछ नहीं डाल सकते। y तो जो मर्जी बन जाए x की वजह से। तो डोमेन आपका बनेगा 0 1 2 3 4 5 और रेंज आपका बनेगा 5 6 7 8 9 10। संज्ञा ऊपर हर्षी ने आंसर लिखा है 5 6 7 8 9 10। हमारे पास x पर कंडीशन है कि x शुड नॉट बी अदर देन 0 1 2 3 4 5, बट y के लिए कोई कंडीशन नहीं है। y x पर डिपेंड करता है कि x की जो भी वैल्यू होगी y बन जाएगा। एंड y इज x+5। तो अगर x की डिफरेंट वैल्यूज में डालूंगा तो y बनता रहेगा 5 6 7 8 9 10। ठीक है संज्ञा? ठीक है। सेवेंथ रिलेशन दे रखा है x कॉमा एक्स क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। नंबर्स बताना प्राइम नंबर लेस देन 10। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। 2 3 5 7। अच्छा, चलो 1 तो किसी ने भी इंक्लूड नहीं करा। 1 को क्यों नहीं इंक्लूड करा? हर्ष 9 नहीं होता। 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 इज अ यूनिक नंबर, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। रीजन, प्राइम नंबर्स का मतलब होता है विच है फैक्टर्स एज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 के अंदर फैक्टर भी 1 ही होता है और नंबर इटसेल्फ भी 1 ही होता है। दो अलग अलग चीज़ों की जगह वो सिंपल 1 ही बन जाता है, दैट्स वाई इट इज़ अ यूनिक नंबर। 2 के अंदर 2 इंटू 1, नंबर इटसेल्फ है 2 और 1 भी है, बट 1 के अंदर वो नंबर इटसेल्फ भी 1 होता है और जो इंटू 1 वाला पार्ट है वो भी वो खुद ही होता है। दैट्स वाई ना तो हम उसको प्राइम कैटेगरी में डालते हैं ना कॉम्पोजिट कैटेगरी में डालते हैं। 1 इज़ अ यूनिक नंबर। रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन बनाना है, बना सकते हो। x है 2 3 5 7 और उसका क्यूब। ए दे रखा है, बी दे रखा है। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 6। नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। 2 की पावर 6। ठीक है। विंध्या गलत आंसर, गौरी गलत आंसर। 2 की पावर 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए, 2 की पावर 6 इज 32। 64 होगा। सिद्धार्थ 64। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए 6, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी पूछा जाए तो 2 की पावर 6। आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है? जेड इज इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स। डिफाइंड बाय दिस, ए कॉमा बी आर से जेड से बिलोंग कर रहे हैं एंड ए माइनस बी एन इंटीजर। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ए माइनस बी एक इंटीजर है और ए और बी खुद भी एक इंटीजर है, तो डोमेन और रेंज बताओ। लास्ट क्वेश्चन का मेरे को डोमेन और रेंज बता दो बस। सिद्धार्थ और हर्षी, ये इन क्या लिखा है आपने? इन
अच्छा इंटीजर्स, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। दोनों की दोनों इंटीजर्स, डोमेन भी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर। रीजन, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करा जाए तो इंटीजर ही मिलेगा, तो हर इंटीजर के साथ लिंक स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसके साथ लिंक स्पेसिफाई ना हो पाए। अगर ये इंटीजर होने की जगह इवन या ऑड करके होता तो हो सकता है कि कुछ लिंकेज बिगड़ जाती, क्योंकि हर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से ज़रूरी नहीं इवन बन जाए, या हर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से ज़रूरी नहीं ऑड बन जाए। तो अगर इंटीजर ही बन रहा है तो हर नंबर के साथ लिंक स्पेसिफाई कर सकते हैं। हर नंबर के साथ लिंक स्पेसिफाई कर सकते हैं तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन, पूरा का पूरा सेकंड सेट रेंज। सिद्धार्थ सेकंड चैप्टर तो मैंने टेस्ट में बोला ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन स्टार्ट होगा, ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो हमारा आज का होमवर्क क्या बनता है। मैंने बुक क्लोज कर दी निताक्षी, देखता हूँ मैं एक सेकंड। होमवर्क हमारा है, एक तो रिवाइज करना है आपको नोट्स को, जितने भी कंसेप्ट हैं। ये डोमेन और रेंज देखने में इजी सा लग रहा है, बट क्वेश्चन में आगे जाते जाते बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ध्यान से डोमेन और रेंज का क्या क्या मतलब है और किस तरीके से लिखते हैं कंसेप्ट समझ लेना। कल जब फंक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको डोमेन और रेंज का मतलब अच्छे से पता होगा तो इजीली समझ में आएगा। नोट्स रिवाइज करने हैं एंड एक्सरसाइज 2.1 2.2 ऑल क्वेश्चंस वैसे हमने डिस्कस करे हैं, बट एक बार आपको खुद भी करने हैं। उसके बाद टेस्ट होगा कल संडे को मॉर्निंग में, अभी आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 पूरा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, 2 सेट्स 3 सेट्स सारा कुछ आ सकता है, और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और एक दो बच्चों जिनको डाउट है प्रूविंग वाले में, एटलीस्ट ट्राई करके देखना, जितना भी आ सकता है आप लोगों को। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 का सॉल्व वाले क्वेश्चंस जो थे ना, एक या दो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व वाले, ग्राफ वाला नहीं दूंगा, सॉल्व वाले क्वेश्चन जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। अब वो डिनोमिनेटर में एक्स वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, एसिड वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट वाले, बट ग्राफ का नहीं होगा। ठीक है बिंद्या, आप जो बोल रहे हो मॉडर्न मैथ्स करके, तो अभी फ़िलहाल 11th में कुछ भी नहीं है, कुछ और नेम्स हैं उनके। तो अभी जो सीबीएसई का खैर पैटर्न है, हम ये वाला लेके चल रहे हैं नॉर्मल, आप बुक में देख सकते हो। अगर कुछ चैप्टर्स चेंज हैं वैसे, आप जो मॉडर्न मैथ्स कह रहे हो मेरे ख्याल से अप्लाइड मैथ्स की बात कर रहे हो शायद आप, उसमें चैप्टर्स थोड़े से कम हैं और एक दो चैप्टर्स शायद एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो अगर वो वाले चैप्टर्स होते हैं तो हम वो वाले कवर कर लेंगे, बट मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा बच्चों के पास होगा। बाकी जो चैप्टर्स एडिशनल हैं वो कवर करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए जो सबके लिए कॉमन है वो वाले चैप्टर्स। नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस ये है कि कुछ चैप्टर्स आपके कोर्स में शायद ना हो और दूसरे वाले में हो। हाँ संगिनी, आपको मैं बताता हूँ एक सेकंड, किसी और को कुछ क्वेश्चन हो तो, डाउट हो तो बताओ। ये आपका होमवर्क है, कल एक टेस्ट है और नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को। आज के लिए इतना ही टॉपिक था, चलो।
अटेंडेंस प्रेजेंट लगाते जाओ एंड बाय। आज के लिए क्लास ओवर।